Welcome to Conquer IS MPPSC 2020 Test Series National Commission for Scheduled Tribes Cost NCSTC। हम इसके पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉस्ट हम इसकी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अगर आप क्लासेस नहीं देखे हैं तो कॉन्कर IS के पहले प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लास देख सकते हैं। क्लास के बाद आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए ये टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्लास के बाद काफ़ी आपको हेल्पफुल और काफ़ी इजी लगेगा। पहले आप लोग क्लास देख लीजिए। और MPPSC 2020 का जो 11 अप्रैल को होने वाला है, इसमें आप ये टेस्ट आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये सिलेबस में नया जो टॉपिक जोड़ा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो इसमें एक आज हम टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज। तो टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉस्ट NCSTC, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये हम टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज चल रही है। मार्च में फिर हम फुल लेंथ टेस्ट डिस्कस करेंगे। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। पहला क्वेश्चन है, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? दोस्तों यहाँ पे आयोग का सेंस है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉस्ट। ठीक है, तो आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? A संसद को, B प्रधानमंत्री को, C राष्ट्रपति को, D इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो अनुसूचित जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है दोस्तों? संसद को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को देता है। इनमें से कोई नहीं, गलत है। तो इसका आंसर C, नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉस्ट अपनी वार्षिक रिपोर्ट दोस्तों किसको देता है? तो वार्षिक रिपोर्ट तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति को। हालांकि राष्ट्रपति संसद के समक्ष ये रिपोर्ट रखवाता है, और संसद इनकी सिफारिश को अगर मानता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता तो उसका कारण देना पड़ेगा क्यों नहीं मान रहे। अगर किसी राज्य से संबंधित है तो उस राज्य को भी वार्षिक रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक है दोस्तों, और संसद अगर इनकी सिफारिश नहीं मानता तो उसको कारण बताना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने समझ लिया कि अनुसूचित जातियों के लिए वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करता है आयोग? तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? A राष्ट्रपति द्वारा, B संसद द्वारा, C राज्यपाल द्वारा, D प्रधानमंत्री द्वारा। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो अनुसूचित जातियों के लिए आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? D ऑप्शन प्रधानमंत्री द्वारा, गलत है। C राज्यपाल द्वारा, गलत है। B संसद द्वारा, गलत है। A राष्ट्रपति द्वारा, सही है। तो नेशनल शेड्यूल कमीशन शेड्यूल ट्राइब्स कॉस्ट, ये इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? सदस्यों की। तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति। तो ये आयोग राष्ट्रपति को रिपोर्ट भी देता है
और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। आपके पास 30 सेकंड का ऑप्शन है, टाइम है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? 4 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 सही है, इसलिए इसका आंसर डी। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल टाइप्स में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए 5। हालांकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल टाइप्स 2004 में पृथक हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, तब ये हो गया आर्टिकल 338 और ST आर्टिकल 338 ए। ठीक है, और आर्टिकल 338 बी जो है वो नेशनल कमीशन फॉर, एक मिनट दोस्तों, फॉर बैकवर्ड क्लास। ये आपको आर्टिकल याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में से डायरेक्ट पूछ लेता है किससे संबंधित है, डायरेक्ट आर्टिकल ही पूछ लेता है संविधान का। क्वेश्चन नंबर 4, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के कार्यों को गति देने के लिए एक जनजाति मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के कार्यों को गति देने के लिए एक नए जनजाति मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? ए ऑप्शन 1990, बी 1987, सी 1995, डी 1999। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के कार्यों को गति देने के लिए नए जनजाति मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों आप अपना जवाब सोच लिए होंगे। 1990 गलत, 1987 नहीं, 1995 गलत, 1999 में की गई। हालांकि जब से दोस्तों संविधान बना तब से अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए कोई मंत्रालय नहीं था, लेकिन 1999 में नए जनजाति मंत्रालय का सृजन हुआ, बनाया गया। ठीक है, तो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए नया जनजाति मंत्रालय कब बना दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए 1999 में। ठीक है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग में कुल कितने मेंबर होते हैं दोस्तों? 5 मेंबर होते हैं। अनुसूचित जाति आयोग कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 338। अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 ए। और नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड करता है? आर्टिकल 338 बी। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संविधान में कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है दोस्तों? तो ए ऑप्शन 338 ए, बी ऑप्शन 338, सी ऑप्शन 340 या कि ए बी दोनों। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है।
तो वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? मैंने आपको बताया था जैसा कि अभी डिस्कस किया। तो ए बी दोनों सही हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन, ए बी दोनों, क्योंकि एससी के लिए आर्टिकल 338, एसटी के लिए आर्टिकल 338 ए, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका ए और बी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा संविधान में किस भाग में की गई दोस्तों? ए ऑप्शन भाग 15, बी ऑप्शन भाग 17, सी ऑप्शन भाग 16, डी ऑप्शन भाग 14। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा संविधान में किस भाग में की गई है दोस्तों? तो आप भाग 15 गलत, भाग 16 गलत, भाग 14 गलत, तो भाग दोस्तों 16। तो नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इनका जो है तो भाग दोस्तों कौन सा है? भाग 16 में बात की गई है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा संविधान भाग 16 में की गई है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त की नीति का उपबंध करता है? ए 338, बी 360, सी 350, सी 368। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और जनजाति की नियुक्ति का प्रावधान करता है, उपबंध करता है दोस्तों? तो आर्टिकल 368 ये गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल 350 ही भी गलत है, 360 ही भी गलत है, ये ऑप्शन 338। तो आर्टिकल 338 में ही दोस्तों क्या है? अनुसूचित जाति एंड जनजाति आयुक्त की नियुक्ति का उपबंध करता है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त की नियुक्ति आर्टिकल 338 के माध्यम से होती है। और अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा किस भाग में की गई है? भाग 16 में की गई है। अनुसूचित जाति के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 338। अनुसूचित जनजाति के लिए 338 का क्लॉज ए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए गैर संवैधानिक एक संकल्प के माध्यम से बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की? ए 1950, बी 1980, सी 1978, डी 1960। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो किस वर्ष सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए गैर संवैधानिक एक संकल्प के माध्यम से बहु आयोग की स्थापना की? तो पहला ऑप्शन 1950 गलत है, बी ऑप्शन 1980 गलत है,
डी ऑप्शन 1960 गलत है। तो दोस्तों 1978, तो सी ऑप्शन सही है। तो 1978 में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, एक संकल्प के माध्यम से। ठीक है, तो 1978 में गैर संवैधानिक संस्था बहुसदस्यीय आयोग एक संकल्प के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष सरकार ने आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया और आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कर दिया गया? ए 2001, बी 1987, सी 1978, डी 1990। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपने आंसर सोच लीजिए, आपका आंसर क्या होगा। तो किस वर्ष सरकार ने आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया और आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व एवं जनजाति आयोग किया? तो दोस्तों 1990, डी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन 1978 ये भी गलत है। 2001 ये भी गलत है। 1985 ये सही है। तो 1987 में सरकार ने आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया और आयोग का नाम बदलकर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग किया। ठीक है, तो 1987 में आयोग का नाम बदलकर क्या किया दोस्तों? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। ठीक है, तो इसका नाम कब बदला गया दोस्तों? 1987 में। और 1978 में क्या हुआ? तो ये गैर संवैधानिक संस्था बहुसदस्यीय आयोग एक संकल्प के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए बनाया गया और 1987 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कर दिया गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस आयोग का, किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया? तो ए ऑप्शन 85वां संविधान संशोधन, बी 91वां संविधान संशोधन, सी 89 संविधान संशोधन, डी 65वां संविधान संशोधन। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो किस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया? तो दोस्तों 65 संविधान संशोधन ये गलत है। 85 संविधान संशोधन ये भी गलत है। 91 संविधान संशोधन ये भी गलत है। तो 89 संविधान संशोधन मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। तो 89वां संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों क्या हुआ? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, 2004 में। ठीक है, तो अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 89वां संविधान संशोधन के माध्यम से अलग कर दिया गया। ठीक है, और 1978 में क्या था ये दोस्तों? तो ये गैर संवैधानिक था। ठीक है, और 1987 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को और जनजाति आयोग अलग कर दिया गया। और ठीक है, तो 89वें संविधान संशोधन मतलब क्या हुआ दोस्तों? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अलग अलग बना दिया गया और इसका आर्टिकल भी अलग हो गया। आर्टिकल 338A अनुसूचित जाति के लिए और आर्टिकल 338B अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है,
तो इस प्रकार ये आपका हमारा आंसर अनुसूचित जाति आयोग के लिए ये टॉपिक वाइज इसका आंसर की है। आपके कितने क्वेश्चन ट्रू हो रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन फॉल्स हो रहे हैं, आप इसका स्वयं इवोल्यूशन कर लीजिए। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो पहले आप क्लास देख लीजिए, क्योंकि मैंने क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप कॉन्कर आईएएस के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। और हम पूरे एमपीपीएससी के सिलेबस में टॉपिक वाइज पहले टेस्ट सीरीज जैसे हमारे चल रही हैं वैसे चलेंगे। उसके बाद मार्च में हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे और साथ ही हमारी प्रॉपर क्लासेस भी चल रही हैं। हमारी टीम इसमें काफ़ी काम कर रही है, वर्क कर रही है, और साथ ही जो भी सोर्स फॉलो किए जा रहे हैं काफ़ी ऑथेंटिक हैं। तो इसलिए हमारे चैनल में आप बने रहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।